1980s के टाइम पे काजू का उस टाइम पे क्या रेट होता था? उस टाइम अगर आपको कुछ भी धुंधला सा कुछ भी याद हो, और आज क्या रेट है, जस्ट मेरे को जानना है कि कितना डिफरेंस आया है। उस टाइम पे लगभग 80 रुपये 90 रुपये करीब होगा। आप 800 रुपये करीब समथिंग है। 80 रुपये 1980s में 80 रुपए किलो होता था। हाँ, 80 से 100 रुपये किलो तक होता था। और अब अभी आठ सौ अब रुपए आठ किलो सौ रुपये किलो करीब है। 800 रुपए किलो है काजू। बिजनेस गपशप के इस एपिसोड में आज हम मिलने वाले हैं दूसरे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो है अपनी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन फैमिली में थर्ड जनरेशन। ये 4 जनरेशन की फैमिली बिजनेस है कुरुमल आत्मा शरण के नाम से, हापुड़ उत्तर प्रदेश में। आज हम थर्ड जनरेशन संजीत सिंघल से मिलेंगे और जानेंगे कि जब वो अपने टाइम पे बिजनेस करते थे और उससे लेकर आज तक क्या डिफरेंस आया है बिजनेस में, समय में, टेक्नोलॉजी में, और आज की जनरेशन में क्या अलग है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं संजीव सिंघल जी का। वेलकम टू बी फॉर बिजनेस चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम संजीव सिंघल है। मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ, हापुड़ यूपी। और मेरा किराने का बिजनेस है। करीबन लगभग 100 साल पुराना हम लोगों का बिजनेस है। पुश्तैनी बिजनेस कह सकते हैं उसको। हमारे दादाजी के टाइम से चला आ रहा है। दादाजी के बाद हमारे पिताजी, फिर मैं, अब मेरा बेटा भी उसी बिजनेस को संभाल रहा है। आपने बोला 100 साल पुराना बिजनेस, तो 100 साल से यही सेम बिजनेस है जो मतलब आपका है या कुछ चेंज? उस टाइम में तो किराने की गिनी चुनी आइटमें होती थी। केवल किराने में सब मसाले होते थे या कुछ थोड़ी बहुत देसी जड़ी बूटियाँ वगैरह होती थी, उसे किराना कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर ये तुम्हारे ग्रॉसरी के आइटम में धीरे धीरे साबुन, सर्फ, ये तेल, शैम्पू आने शुरू हुए। और अब तो इतनी आइटमें हो चुकी हैं कि अब तो अनगिनत आइटमें हैं। अब तो किराना प्लस जनरल स्टोर हो गया है। तो आपने कौन सी उम्र में बिजनेस अपना ज्वाइन किया था? 17-18 साल की एज से मैंने मतलब जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी की वो दुकान पे बैठते बैठते ही पूरी की थी। और तब से आप अपना प्रॉपर आप फुल टाइम बिजनेस ही अपना देख रहे हैं? ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने पढ़ाई आगे करी नहीं, फिर बिजनेस में आ गया मैं पूरी तरीके से। तो अभी आपको लगभग मेरे ख्याल से 30-40 साल हो गए बिजनेस। मुझे लगभग, हाँ, 35 ईयर्स तो हो चुके हैं। तो इन 35 सालों में जब आपने शुरू किया था अपना बिजनेस, तो उस टाइम कौन सी क्या सन रहा होगा, कौन सा साल रहा होगा जब आपने 1990 के नहीं, आसपास? 90 से भी पहले से बैठा 90 हूँ। से भी पहले, तो मतलब तभी भी तब टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तब तो आई थिंक फोन भी शायद कुछ ही घरों में होते होंगे या टीवी भी कुछ ही घरों में होता है। तो उस टाइम पे जब दुकानदारी होती थी या जो कस्टमर्स आते थे, उस टाइम के कस्टमर, और जब ये ग्लोबलाइजेशन आया, सबके पास फोन होने लग गए, उस टाइम के कस्टमर में आपने क्या अंतर देखा कि कुछ फर्क आपको बिजनेस में लगा? फर्क सबसे बड़ा समय का आया है। उस टाइम में कस्टमर के पास समय बहुत होता था। वो आराम से अपने दोनों हस्बैंड वाइफ आते थे, आराम से सामान लिखवाना या देखना, फिर उसको लेना, फिर घर लेके जाते थे आराम से। अब धीरे धीरे आदमी पे समय कम होता जा रहा है। बहुत लाइफ आदमी की बहुत फास्ट हो चुकी है। तो अब स्थिति तो ऐसी हुई है पिछले 2 साल में कोविड के बाद कि अब तो आधे से ज़्यादा कस्टमर सब व्हाट्सएप पे या उस पर ही अपना डालते हैं सामान। या तो उनको घर भेजना पड़ता है या वो आएंगे बस अपना लेके चले जाएंगे या उनका कोई कर्मचारी लेके चला जाएगा। अब कस्टमर पहली वाली स्थिति बहुत कम है कि आएँ, लिखाएं, देखें, करें, कुछ नहीं। अब तो बहुत स्पीड से हो गया सब। तो आपका जैसे हापुड़ में, अभी आपका हापुड़ में बिजनेस है पूरा, सब कुछ जो भी सब कुछ है हापुड़ में है। तो हापुड़ की क्या चीज ऐसी जो फेमस है, मतलब अगर आपको बताना हो हापुड़ मतलब किस चीज के लिए फेमस है? हापुड़ गुड़ के लिए फेमस है। हाँ। हापुड़ यहाँ आलू बहुत होता है इधर।
इधर हमारे इधर सरसों की खेती बहुत होती है इधर, मतलब गन्ना काफ़ी होता है इधर हमारे इस बेल्ट में। मेनली तो यही है सब जो, मतलब इसीलिए हापुड़ का नाम मतलब पुराने टाइम से एक कहनी चाहिए बिजनेस के रूप में जाना जाता है। नाम हापुड़ का, जो हापुड़ की मंडी के भाव पिछले 100 साल से अखबारों में आते हैं। बिजनेस के रूप में ही हापुड़ को जाना जाता है। ये जो बाद में सब ये नोएडा या गाज़ियाबाद जो भी बने हैं, ये किसी टाइम में गाज़ियाबाद हापुड़ से बहुत छोटा होता था, लेकिन अब जब गाज़ियाबाद दिल्ली के नज़दीक होने के चक्कर में अब हापुड़ थोड़ा सिमट के रह गया है, अब वो काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर मैं किराना की बात करूँ तो हापुड़ में किराना के बिजनेस का मतलब लगभग कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके का बिजनेस कर रहे होंगे आज के टाइम में, मतलब या बहुत ज़्यादा संख्या में है, कंपटीशन कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? कंपटीशन तो होता है, लेकिन मेन बात क्या है, आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखो तो कंपटीशन इतना मायने नहीं रखता है। आपकी क्वालिटी मेंटेन है तो उसको ज़्यादा फिर आपको उसमें दिमाग ज़्यादा, कंपटीशन में आप फेल नहीं हो पाओगे। आपकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है तो फिर हर चीज़ में दिक्कत आती है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आपको अपने आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके लॉयल कस्टमर्स क्यों हैं, तो आप ऐसे क्या 3 कारण हैं जिनकी वजह से आपके कस्टमर्स कहीं और नहीं जाते, आप ही के पास रहते हैं? सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा क्वालिटी है। दूसरी चीज़ सर्विस है, और उन्हें ये पता है कि हम जहाँ से कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, वो लोग हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और इसीलिए मतलब हम लोग उस चीज़ में कस्टमर को सेटिस्फाइज कर पाते हैं। तो मैंने कहीं किसी तो भी बुक में पढ़ा था कि अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का चेहरा बन जाता है तो वो कस्टमर के लिए सबसे बड़ी लॉयल्टी की बात होती है। ठीक है, जैसे MDH का मैं एग्जांपल लेती हूँ। MDH के कोई भी प्रोडक्ट होता है, वो उन जो दादाजी हैं उनका चेहरा हर प्रोडक्ट पे होता ही होता है, चाहे वो किसी से मिले ना मिले, बट उनका चेहरा होता है। तो आप ये मानते हो क्या कि मतलब अगर आप अपने कस्टमर को खुद हैंडल कर रहे हो, खुद उनसे मिल रहे हो, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे? कस्टमर आने के बाद बिल्कुल उसको ये सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरे को अब कुछ यहाँ आने के बाद टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे चीज़ भी सही मिलेगी, रेट भी सही मिलेंगे, और कोई मेरे साथ कोई फ्रॉडबाजी भी नहीं होगी यहाँ। तो आपके जनरली अगर मैं सीजन की बात करूँ तो आपके पीक सीजन्स कौन से होते हैं? पीक सीजन या तो त्योहारों के होते हैं या ये सब शादियाँ वगैरह जो होती हैं इसमें होते हैं। पीक सीजन का हमारा तो साल में 10 महीने पीक सीजन होता है। कभी कुछ थोड़ी बहुत, कभी कुछ हो जाती है, कुछ कभी जैसे ज़्यादा गर्मी में थोड़ा ग्राहकी कम हो जाती है, ज़्यादा बरसात में ग्राहकी कम हो जाती है, बाकी नॉर्मली सब सही चलता रहता है। तो अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे, अब नई नई टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, चलता रहता है, तो आप अपने बिजनेस को किस स्तर पे देखते हैं कि बाकी लोग कितना टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं और आप लोग कितना टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में ला रहे हो? मतलब आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके ऊपर? पहले से तो बहुत चेंज आया है। पहले तो सब कैश सेल होती थी, अब सब बार कोड है, कोई बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस तरीके से हमने अपने आप को बहुत अपडेट किया है, और बहुत सी चीज़ों में सब चीज़ को जैसे साफ़ करके उसको कुछ पैकिंग बनाना, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, उस तरीके से वो कस्टमर को भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम धीरे धीरे अपने को इस तरीके से अपडेट करके, उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, कस्टमर को समय बहुत कम लगता है। अब कोई कस्टमर आया, उसको जो समय उसका, जो सामान उसका आधा पौन घंटे में टुलता, वो 10 मिनट में उसको हम उसको ओके कर देते हैं। तो ये सब नई टेक्नोलॉजी की ही वजह से है, जो मतलब सब उसमें हम आगे अपने को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे आपने अभी बोला कि पहले
सब पेमेंट कैश में होते थे, अब ऑनलाइन भी होते हैं, तो उनसे आपको लगता है कि आपको काफ़ी कन्वीनियंट हुआ है पेमेंट से रिलेटेड की? हाँ, कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। एक तो बहुत ज़्यादा कैश का चक्कर नहीं रहता है अपना, हाँ। सब अपना सीधा अकाउंट में आ जाते हैं रुपए, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, उसी से हम आगे पेमेंट कर देते हैं। तो आधे से मतलब ये समझिए कि अब तो काफ़ी कुछ काम उसी से ही हो रहा है, और आने वाला समय और आगे इसी का ही है। तो अभी आपने जैसे बताया कि आपका जो बेटा है अर्जुन, जिससे हमने बात भी करी अभी, आपका बेटा भी आप ही के साथ बिजनेस पे है, आपकी पूरी तीनों फैमिली, तो ऐसी क्या चीज़ें आप यंग जनरेशन में देखते हैं कि जो उनसे सीखने लायक है? कि जैसे अब वो नया है, यंग है और आपको एक्सपीरियंस है, तो उनसे क्या आपको जैसे मैं उससे बात करूँ तो क्या आपको सीखने मिला सबसे है? बड़ी बात तो क्या है, जो नए बच्चे हैं अब सब ये इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं कि इनका माइंड बहुत शार्प हो जाता है। तो हर चीज़ में ये बहुत अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, उससे उस चीज़ को लेके बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। ग्राहक को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ग्राहक का किस चीज़ के 2 रुपये का हम फ़ायदा करें, जो ग्राहक भी बना रहे, ग्राहक का फ़ायदा भी हो जाए, हमारा भी 2 पैसे का फ़ायदा हो जाए। इस तरीके की बातें हैं। वो नए नए आइटमों को इस तरीके से मतलब बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करना है, उसको सर्विस देना है, इन सब चीज़ों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। और आपको कहाँ पे ऐसा लगता है कि यंग जनरेशन को अभी जो लोग नए बच्चे हैं, चाहे अर्जुन की बात नहीं, कोई जो भी नए लोग हैं, उनको कहाँ पर सीखना अभी है, या मतलब क्या चीज़ें हैं जो आप उनको सीखना चाहिए या उन चीज़ों को उन पे ध्यान देना चाहिए? थोड़ा सा ग्राहक को हम किस तरीके से मतलब, वैसे तो सब बच्चे आजकल समझदार है, कुछ नहीं, ग्राहक की हम किस तरीके से उसकी सेटिस्फाई कर सके, यही मेनली बात होती है। व्यापार की यही सीढ़ी होती है कि आप कस्टमर को किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं उसको, और क्या उसको क्वालिटी दे रहे हैं। बच्चे आजकल वैसे तो सब बहुत होशियार हैं, कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो यही बोलूँगा। तो जब आपने अपना नया नया जब आपने बिजनेस पर बैठना शुरू किया था 1980s के अराउंड पे, जब भी आप करते होंगे, उस टाइम पे सबसे दिक्कत वाली बात आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज क्या आती थी अपने बिजनेस में, जब आपने बिजनेस तब आप करते थे? नए थे इसलिए थोड़ा हर कस्टमर को किस तरीके से समझना है, करना है, यही डिफ़िकल्टियाँ ज़्यादा आती थी। अब किसी कस्टमर को कुछ क्वालिटी क्या जाएगी, किसको क्या चीज़ पसंद है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नए आदमी के लिए दिक्कत का काम बनती हैं। धीरे धीरे जब हम थोड़ा बैठते हैं तो वो सब चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। तो आखिरी कुछ सवाल, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेरे को बड़ा मैं जानना चाहती हूँ, एक्चुअली ये चीज़ मेरा पर्सनल सवाल है। तो जब आप उस टाइम पे, आई थिंक 1980s के टाइम पे, अगर मैं कोई सपोज कोई भी ले लीजिए ड्राई फ्रूट, कोई काजू का ले लेते हैं, काजू का उस टाइम पे क्या रेट होता था उस टाइम पे, अगर आपको कुछ भी धुंधला सा कुछ भी याद हो, और आज क्या रेट है? जस्ट मेरे को जानना है कि कितना डिफरेंस आया है। उस टाइम पे लगभग 80 रुपये 90 रुपये करीब होगा, आप 800 रुपये करीब समथिंग है। 1980s में 80 रुपए किलो होता था। हाँ, 80 से 100 रुपये किलो तक होता था। और अभी 800 अब 800 रुपये किलो करीब है। 800 रुपए किलो है काजू। तो अभी मैं ये आखिरी सवाल है मेरा कि जो भी अब नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो लोग भी बिजनेस या तो शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने नया नया शुरू किया है, तो उनके लिए आपकी क्या आप सलाह देना चाहेंगे उनको, कि चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, जो भी हैं, आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को या यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या अपनी साइड से सजेशन देना चाहते हैं एज एन एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, कि आप इतने साल से बिजनेस में हैं? आज का दौर बहुत कंपटीशन का टाइम है, तो ऐसे समय में अपने कस्टमर को थोड़ा क्वालिटी अच्छी दीजिए, रेट सही दीजिए, और तभी आप उस चीज़ में, उस क्षेत्र में आप रह पाएंगे। नहीं तो आज जिस तरीके से कंपटीशन है, ऑनलाइन सब आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो आप उसमें फिर पीछे रह जाएंगे। थोड़ा सा यही मेनली बात है, और थोड़ा
बच्चे इस चीज़ को समझेंगे तो जल्दी अपने बिजनेस को पकड़ लेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमको इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए।